क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट की पिच कैसे बनती है? क्रिकेट की पिच बनने का प्रोसीजर क्या होता है? लाल मिट्टी की पिच, काली मिट्टी की पिच कैसे बनती है? तो हम अपने इस वीडियो में आराम से आपको यही बताएंगे कि पिच बनाने का प्रोसेस क्या है। लेकिन हम ये आज ही आपको क्यों बता रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आज ही क्यों समझा रहे हैं, उसको समझने के लिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये आज की बड़ी ट्रेंडिंग तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और अभी के टेस्ट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ घुटनों के बल हैं और नागपुर में जो मैच होने वाला है उसकी पिच पर बहुत गौर से उसको देख रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार ये विकेट कैसा है। ऐसे एक दूसरी भी तस्वीर है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के और दो खिलाड़ी इसी तरीके से घुटनों पर बैठकर पिच को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिरकार ये विकेट कैसा है। तो ये तस्वीर आज बहुत वायरल है। अब इसी तस्वीर ने ये बता दिया है कि भाई जो कुछ है यही है, ये पूरी सीरीज, ये पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसी तरीके से बस इस पिच पर निर्भर करेगी कि इस पूरी सीरीज में विकेट्स कैसे होते हैं। और भाई पिच ऐसी है, मतलब पिच तो ऐसी होती है जो किसी को भी घुटनों पर ले आती है। जैसे कि स्टीव स्मिथ घुटनों पर है, विकेट देख रहे हैं। बड़े बड़े बल्लेबाजों को मैच के पहले भी और मैच के दौरान भी घुटनों पर ले आती है। इसीलिए पिच का सबसे अहम रोल होता है किसी भी मैच में, किसी भी सीरीज में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो स्टीव स्मिथ जो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। क्या ऐसे घुटने का बल बैठ के देख के समझ में आ जाएगा कि ये पिच कैसी है? तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग जो विकेट को देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं। तो विकेट बनता कैसे, पिच बनती कैसी है, ये देखिए। तो पिच बनाने के लिए सबसे पहले तो मैदान के बीच में करीब 100 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी जगह चुनी जाती है मैदान के बीच में। इसके बाद लंबाई जो लंबाई होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रखी जाती है, जिससे कि सूरज की किरणें बल्लेबाज की आंखों में ना पड़े। यानी कि सुबह मैच अगर शुरू हो रहा है तो अगर ईस्ट वेस्ट की साइड में हो जाएगा तो फिर बैट्समैन की आंखों के सामने से सूरज उगता हुआ नजर आएगा। इसलिए साइडवेज विकेट्स बनाए जाते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसके बाद तय जगह पर करीब 13 इंच का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे में सबसे पहले ड्रेनेज का सिस्टम तैयार होता है। उसके लिए बाकायदा स्लोप तैयार करके पानी निकालने के लिए पाइप डाला जाता है। इससे बारिश होने पर पानी आसानी से निकल जाता है और पिच खराब नहीं होती। इसके बाद पिच के 3 लेयर तैयार किए जाते हैं। पहली लेयर 4 इंच की होती है। इसमें कोर सैंड यानी कि नदी की जो रेत होती है उसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद 4 इंच की एक दूसरी लेयर डाली जाती है। इसमें 90% रेत के साथ 10% क्ले पाउडर का इस्तेमाल होता है। इस लेयर को लोमी लेयर भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी और अंतिम लेयर जो होती है वो 5 इंच की होती है। इसमें लाल मिट्टी, काली मिट्टी या पीली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिट्टी को क्ले सॉइल कहते हैं। जमीन के लेवल पर आ जाने के बाद 3 इंच की एक्स्ट्रा लेयरिंग भी की जाती है। जमीन के लेवल पर आने के बाद पहले घास लगाई जाती है, फिर हाईली क्ले मटेरियल वाली मिट्टी 1-1 इंच कर डाली जाती है। उसके साथ उसकी रोलिंग और वाटरिंग भी की जाती है। इस तरह से क्रिकेट की जो पिच है वो तैयार होती है। इसे कंस्ट्रक्शन पार्ट कहते हैं। ये एक बार होने वाला काम, यानी कि एक बार आपने ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया पिच को, बस हो गया। उसके बाद उसको कितनी धूप देनी है, कितना उसमें रोलिंग होता है। मैच से पहले पिच पर डाले जाने वाला पानी और रोलिंग, ये सबसे अहम पार्ट हो जाता है किसी भी मैच से पहले। अब आप कहेंगे कि जब हर पिच का कंस्ट्रक्शन एक तरह से होता है तो फिर उसका नेचर कैसे बदल जाता है? तो इसका जवाब है कि ये सब पिच के प्रिपरेशन पार्ट पर डिपेंड करता है। मैच से पहले पिच पर किए जाने वाले काम को प्रिपरेशन पार्ट कहते हैं। और जब भी कोई मैच होने वाला होता है उससे 15 दिन पहले, 1 महीने पहले मैच के मुताबिक पिच का प्रिपरेशन किया जाता है। ये तैयारी मैच के फॉर्मेट यानी कि टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 के हिसाब से होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर टेस्ट के लिए पिच तैयार करनी होती है तो मैच से 15-20 दिन पहले से इस पर काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले पिच पर पानी डालने के बाद लाइटेस्ट रोलर से पिच पर रोलिंग की जाती है। जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाता है वाटरिंग का पैटर्न भी बदलता जाता है। साथ ही रोलर का वेट भी लगातार बढ़ाया जाता है। इसके बाद ग्रास लेवल पर काम होता है। ग्रास हरी रखनी है या नहीं उसके मुताबिक कटिंग की जाती है। इसी से पिच का नेचर तय होता है। इसी तरह वनडे और T20 में भी पिच की तैयारी की जाती है। इन पिचों में
पिच पर ग्रास ना के बराबर ही छोड़ी जाती है, खासतौर पर T20 और वनडे में, जिससे पिच बल्लेबाजों की मददगार बनी रहे। वहीं कई बार हमने देखा है कि जो ग्रीन टॉप विकेट आप सुनते होंगे ना, वो ग्रीन टॉप विकेट पर घास छोड़ दी जाती है, बड़ी मोटी मोटी घास होती है, ताकि जो स्विंग बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, उनको मदद मिलती है। और जो अभी जो विकेट, जो तस्वीर आपने देखी है ना स्टीव स्मिथ वाली नागपुर के विकेट की, उसमें आप देखेंगे कि इसमें तो घास नजर ही नहीं आ रही, ये तो पूरी लाल पिच नजर आ रही है। तो ये लाल पिच का राज क्या है, लाल पिच कैसी है, ये भी तो समझना जरूरी है। तो अब ये समझाते हैं। पिच में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी कितने प्रकार की होती है, आपके जहन में यह सवाल होगा। तो पिच किस मिट्टी से बनी है, इसे लेकर भी अक्सर बातें होती हैं। टेस्ट मैचों में काली मिट्टी से बनी पिच को तेज गेंदबाजों और लाल मिट्टी से बनी पिच को स्पिनर्स का मददगार कहा जाता है। यानी दो तरह की पिच होती है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी वाली पिच। अब ये जो नागपुर में नजर आ रही है, ये है लाल मिट्टी वाली पिच और इसको स्पिनर्स के लिए मददगार कहा जाता है। वहीं जो काली मिट्टी वाली होती है, उसको जो है वो पेसर्स के लिए मददगार कहा जाता है। काली मिट्टी वाली जो पिच होती है, वो धूप लगने पर सिकुड़ती है और साथ ही साथ पानी डालने पर वो फैलती है। हालांकि इन दोनों का नेचर पिच के प्रिपरेशन और वहां के मौसम के हिसाब से बदलता है, इसीलिए एक ही मिट्टी से बनी अलग अलग पिच का नेचर अलग अलग होता है। मान लीजिए जैसे लाल मिट्टी की पिच है, आपने उसमें कम पानी डाला हुआ है, मैच से 5 दिन पहले आपने थोड़ी कम वाटरिंग की है, रोलर आपने किया हुआ है अभी, तो क्या होगा, पिच थोड़ी सी सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी। फिर क्या होगा, अब जैसे स्टीव स्मिथ क्या चेक कर रहे हैं, यही तो चेक कर रहे हैं कि पिच में नमी कितनी है, पानी कितना पड़ा है। लाल मिट्टी की उनको ये तो पता है कि बॉल यहां पर टर्न होगा, लेकिन अगर अभी सख्त है, रोलर हैवी हुआ है और पिच में नमी है, तो यानी कि विकेट थोड़ा लंबा चलेगा, 1-2 दिन तक अच्छे से चलेगा बैटिंग के लिए। शुरुआती 1 घंटे को छोड़ दे तो शुरुआती 1 घंटे अगर नमी रहेगी तो बॉल स्विंग होगा, उसके बाद टर्न करने लग जाएगा धीमे धीमे। तो बैटिंग के लिए सबसे मुफीद क्या होता है, शुरुआती 2 घंटे के बाद का समय और लगभग शुरुआती 2 दिन, उसके बाद बॉल बहुत भयानक टर्न करता है, फिर पैचेस लगने लगते हैं। तो पानी कम होगा, विकेट सूखा है, तो मतलब बॉल तो भाई 1.5 दिन से ही 1 दिन के बाद से टर्न करने लग जाएगी, विकेट धीमे धीमे क्रैक्स बढ़ते जाएंगे, रफ बनते जाएंगे, जो बॉलर का पैर होता है उससे रफ बनते हैं, उस जगह पर बॉल टिप्पा खाती है तो फिर बाउंस भी करती है, विकेट टर्न भी लेती है। तो इस तरीके से विकेट तैयार होता है। तो धूप का, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है और पिच क्यूरेटर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैसे पिच को तैयार कर रहा है। तो स्टीव स्मिथ और उनकी सभी पूरी टीम जो घुटनों पर बैठी है ना, वो यही चेक कर रही है कि इस विकेट पर घास कितनी है, विकेट कितना फ्लैट है, पहले टॉस जीतकर हम बैटिंग करें या बॉलिंग करें, विकेट कब तक सही रहेगा, उसके बाद क्या होगा, कब तक टर्न कर सकता है, क्या पहली बॉल से टर्न होगा या फिर विकेट में थोड़ी नमी है, थोड़ा पानी अच्छे से दिया हुआ है, थोड़ा लंबा, थोड़ा बाइंड रहेगा 1-2 दिन तक, तो क्या हम सेकंड बैटिंग भी कर सकते हैं। बस यही देखा जा रहा है और कुछ नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा डिसीजन होता है किसी भी मैच से पहले। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।